नमस्कार साथियों, मैं इस समय मंगलमय इंस्टीट्यूट में हूँ, जहाँ पर विजय कौशल जी महाराज जी ने एक अपने आयोजकों का जो इनके यजमान हैं उनकी एक छोटी सी सूक्ष्म मीटिंग रखी हुई है श्री जी रसोई के बारे में। वहाँ जहाँ इनका आश्रम है वृंदावन में, वहाँ पे एक श्री जी की रसोई का भव्य संचालन होता है, जहाँ बहुत सारे श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है। आइए महाराज जी से पूछते हैं इस विषय में कि महाराज जी लगभग कितने श्रद्धालु प्रतिदिन आ जाते हैं आपकी रसोई में और किस तरह से व्यवस्था की जाती है इस श्री जी की रसोई की। शुरुआत में तो 150, 200, 250, लेकिन इस समय लगभग 1500, 1800, कभी 2000 हो जाते हैं। धीरे धीरे बढ़ रहे, उसकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ती है। हमने कोई प्रचार तंत्र नहीं खड़ा किया, कोई होर्डिंग, कोई बैनर। तो जो भोजन करके जाते हैं उन्हीं की खुशबू से फिर और। तो महाराज जी भोजन जो है वो किस प्रकार का सात्विक भोजन है, किस प्रकार का? बहुत सात्विक है बहन जी, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत सुपाच्य है, बहुत अच्छे उच्च स्तर का जो मध्य प्रदेश का गेहूँ है उसकी रोटियां हैं। छत्तीसगढ़ का बहुत स्वादिष्ट मीठा चावल होता है, बहुत अच्छी अरहर की दाल है और मिक्स सब्जी है। मीठे के नाम पर हम लोग जाड़ों के समय में बिना मसाले का गुड़ देते हैं, गर्मियों में आगरा का सादा पेठा देते हैं और पानीपत का पचरंगा अचार, वो सब्जी से भी ज़्यादा स्वाद सबको लगता है। तो महाराज जी आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहिए? हम कहेंगे कि आप वृंदावन जाते हैं, जब भी वृंदावन जाएं श्री जी की रसोई में बैठकर प्रसाद पाकर आइए, ये हमारा सबसे बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे हमारे साथ में विजय कौशल जी महाराज। मैं भी निवेदन करूंगी कि श्री जी की रसोई में अवश्य पधारें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि श्रद्धालुगण वहाँ अधिक से अधिक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य वाचन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रविकांत शास्त्री जी अपने बटुकों के साथ आएं और स्वास्थ्य वाचन करें। सभी से अनुरोध है अपना अपना स्थान ले लें। नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री वेद पुरुषाय नमः शरणकमलेभ्यो नमः हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा। भगवान का दर्शन कभी भी खुली माथे की आंखों से नहीं होता है, बंद आंखों से होता है। खुली आंखों से संसार देखा जाता है, बंद आंखों से ईश्वर देखा जाता है। मैं बोलूंगा, उसे प्यार से एक बार दोहरा दीजिए। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माथा टेकिए, प्रणाम करिए। बहन लोग प्रणाम करती हूँ बोल सकते हैं। फिर दूसरी बार वही दर्शन करिए। अब मेरे साथ साथ बोलिए। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। माथा टेकिए, प्रणाम। फिर तीसरी बार। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। माथा टेकिए, प्रणाम करिए और सो जाए। गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
के आनंद की जय। अगर राम निकल जाए तो सारे ग्रेटर नोएडा के डॉक्टर मिलके भी फिर हाथ हिला नहीं सकते। लेकिन वो सोते हुई अवस्था में शांताकारम भुजग शयन, वो सो रहा है। तो सोने वाले ईश्वर को जगाना पड़ता है, सोने वाले ईश्वर को जगाना पड़ता है। और जगाने के 2 ही 3 प्रकार हैं, या तो जोर से बोलें, या तो जोर से रोएं, या तो जोर से गाएं, या तो जोर से नाचें। अरे अरे धम धम बंद करो, सोने दो, नींद आई थी, घर पमाड़ा करते, चलो ऐसा करते हैं ना घर में। माँ खर्राटे लेकर सो रही है, बच्चे को ठंड लगी है, तो वो क्या करता है, जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तो माँ उसे उड़ा के थपकी दे के सुला देती है। तो भगवान चूंकि हमारे अंदर सोया हुआ है, जब जागेगा तो फिर उससे बात हो सकती है कि हमको क्यों दुख दे रहे हो, क्यों कर रहे हो। फिर दूसरे, ईश्वर एक परम तत्व है, तत्व का शरीर नहीं होता। तत्व कभी कभी शरीर धारण करके आता है, विशेष परिस्थिति में तत्व तत्व के रूप में रहता है। धड़कन के रूप में मैंने बताया, श्वास के रूप में बताया, दृष्टि के रूप में बताया, जिह्वा के रूप में बताया, क्रिया के रूप में बताया। लेकिन शरीर का धर्म अलग हुआ करता है, और शरीर के जो भोग है, दुख है, सुख है, अशांति है, इसमें ईश्वर कहीं नहीं है। वो कहता है मैं तो सो ही रहा हूं, मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो शास्त्र में एक वाक्य और कहा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। शुभ का भी फल शुभ भोगेंगे, इसे कोई काट नहीं सकता, और जो अशुभ किया है वो भी अवश्यमेव भोक्तव्यम। किसी अनुष्ठान से नहीं कटता, किसी पूजा पाठ से नहीं कटता, किसी दान पुण्य से नहीं कटता, किसी तीर्थ यात्रा से नहीं कटता, किसी भजन से नहीं कटता। भजन के फल मिलेंगे आपको शुभ के रूप में अलग, तीर्थ के भी फल मिलेंगे, दान के भी फल मिलेंगे, पुण्य के भी फल मिलेंगे, दोनों खाते अलग अलग है। लेकिन कुछ भी हमने अशुभ किया है, और ये शरीर करता है, पुण्य और पाप ये शरीर की क्रिया है, शरीर का भोग है, ये अवश्य भोगना पड़ता है। गीता में भगवान ने कहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। शुभ भी, शुभ का भी फल मनुष्य के शरीर को भोगने को मिलेगा बढ़िया, और अशुभ का भी फल भोगने को मिलेगा। सबको भोगना पड़ता है, भगवान को भी भोगना पड़ता है, भगवान के पापा जी को भी भोगना पड़ता है। वसुदेव और देवकी जी को भी जेल की यातनाएं सहनी पड़ी थी। लड़का अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक था, जगत गुरु था। दशरथ जी और कौशल्या जी को भी भोगना पड़ा था। दशरथ जी को असमय में कहिए या बहुत तड़प तड़प के मरना पड़ा था, और भगवान की माँ को भी विधवा होना पड़ा था। तो उनके द्वारा किए गए शरीर से जो भी अपराध थे उनको भोगना पड़ा। तो शरीर का ये धर्म है, उसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। हाँ, ईश्वर ने सत्संग बनाया है कि हम क्या करें क्या न करें। इसके लिए सत्संग के भगवान के संदेश को ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने प्रकाशित कराया है। तो अगर हम ग्रंथ पढ़ते हैं और व्यवहार आचरण उसके विपरीत ही करते हैं, फिर लगता है इतनी रामायण पढ़ी, इतनी पूजा करते हैं, इतने तीर्थों में गए, इतनी कावड़ चढ़ाई, इतने गंगा स्नान किए, इतने एकादशी व्रत किए, इतने निर्जला किए, ये क्यों भोगना पड़ रहा है? तो वो शरीर के होते हैं। और जो हम कर्म करते हैं बंधु और बहनों, उसे केवल हम जानते हैं या हमारा भगवान जानता है, उसको कोई दूसरा नहीं जानता है। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे लोग जब कष्ट भोगते हैं तो हम कहते हैं ये भी इतने बड़े महापुरुष, इतनी दिव्यात्मा, और इनको भी कष्ट भोगना पड़ रहा है।
तो जो किया जाता है वो पर्दे के पीछे रहता है, या तो वो जानता है या तो भगवान जानता है। तो जो पर्दे के बाहर होते हैं उसका पुण्य मिल गया। आइए आइए भाई, कौशल जी महाराज की जय हो और उनकी जय जयकार हो। लेकिन जो पर्दे के पीछे होता है वो कौशल जी महाराज किसी को नहीं बताते, फिर वो भोगना पड़ता है और वो कटता नहीं है। इसलिए ईश्वर दोषी इसमें कहीं नहीं है। उसने कर्म का सिद्धांत आपको दे दिया, करो और भोगो। मैं तो सो रहा हूं। जैसे माता पिता छोटे बच्चों को खिलौना देके बालों को खेलो, हम सो रहे हैं थोड़ी देर, तो बात खत्म। तो ईश्वर इसमें बाबूजी कहीं राम है अलग निरंजन, एक राम इन दुनिया से जाने। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ गुरु जी कि ये राम जी की परिभाषा ये कैसे है? एक ही राम है बाबूजी। घर में बेटा बालक पैदा होता है, बेटा बेटिया कोई भी, दादी उसे किसी और नाम से पुकारती है, दादाजी किसी और नाम से पुकारते हैं, पिताजी किसी और नाम से पुकारते हैं, भैया बड़ा किसी और नाम से पुकारता है, दोस्त किसी और नाम से पुकारते हैं, स्कूल में रजिस्टर किसी और नाम से बोलता है व्यक्ति एक है। वो घटघटवासी भी है, वो अंतर्यामी भी है, वो दशरथ नंदन भी है, वो कौशलानंदन भी है, वो सब कुछ है। ये तो नाटक है। जब वो जिसका जो नाटक करना होता है उसको वही ड्रेस पहननी पड़ती है। आपने नाटक देखे होंगे, थोड़ी देर में पर्दे के पीछे जाते हैं, फिर दूसरा रूप बना के चले आते हैं। आदमी एक ही है, आदमी एक है, उसको कोई लगता नहीं। इसलिए आपको जो अच्छा लगता है उसी के साथ दोस्ती कर लीजिए, उसी से बातें करते रहिए। थोड़ा बहुत ये नहीं हो सकता कि इस शब्द के अलावा कोई और शब्द कथाओं में लोगों को बताया जाए जो बच्चे सुने तो उनको ऐसा लगे कि इसमें कोई खींच शब्द है। अच्छा, माखन चोर से हमको थोड़ी आपत्ति हो रही है कि भगवान हमारा चोर है, लेकिन उसको हम जब हम चित चोर कहते हैं तो अच्छा लगता है। उसको चित चोर कहते हैं तो अच्छा लगता है। ये लीला है। इसके पहले राम जी का अवतार था, उससे पहले परशुराम जी राम जी के अवतार थे। तो परशुराम जी के पास तो हिम्मत ही नहीं कर सकता था कोई जाने की, जिसके दोनों हाथों में धनुष बाण और फरसा चमचमाता हुआ डर के मारे गली बदल दे आदमी। ये पता लग जाए कि उस पेड़ के नीचे परशुराम जी बैठे हैं तो वो तो सड़क ही बदल दे। फिर भगवान श्री राम आए, वो इतने ज्यादा धीर गंभीर मर्यादा के उसमें थे कि वो मुस्कुराते भी नहीं थे। मन मुस्काए राम सिर नाए। केवल एक बार भगवान जीवन में खिलखिला कर हंसे थे। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा ऐन। पहली बार केवट की भोली भाली बातें सुनकर जैसे 90 वर्ष के दादाजी और छोटे से 6-8 महीने के पोते से कुछ ऐसी तुतली भाषा जब बढ़िया सुनते हैं तो पूरी गुफा खोल के हंसते हैं, है ना, पूरा मुंह खुल जाता है, इतने खिलखिला कर हंसते। तो राम जी का जो अवतार था वो तो बहुत गंभीर था। तो उसके बाद लोगों को लगा कि हर समय गरिष्ठ भोजन करने से आदमी उब जाता है, क्यों खिचड़ी खिलाई जाए, क्यों छौंक लगा हुआ छाछ पिलाई जाए ताकि पेट का जो सफाई आराम से हो जाए। तो ये कृष्ण की जो लीला थी वो आनंद के लिए थी। कृष्ण ये चाहते हैं कि जो काम हम गंभीर होके करते हैं वो नाचते कूदते खेल कूद में भी किए जा सकते हैं। जीवन की समस्याओं का समाधान खेल कूद में भी हो सकता है। नाचो गाओ खेलो खाओ, ये कृष्ण की भक्ति के 4 सूत्र थे। नाचो गाओ खेलो और खाओ। राम जी ने एक भी नहीं किया चारों में से, एक भी नहीं किया। बेचारे खा कहां पाए, जब खाने का समय था राजगद्दी मिली तो पत्नी चली गई,
जब घर में ही नहीं है कोई तो थाली कौन बरस को खिलाएगा। तो और आप भी कर सकते हैं, और मैं ये बहुत अधिकार वाणी से कह रहा हूं कि चारों में से आपके जीवन में एक भी नहीं है। न आप नाचते हैं, न आप खाते हैं, न आप गाते हैं। नाचो, गाओ, खाओ, और न आप खेलते हैं। कुछ नहीं खेलते आप, एकदम पत्थर जैसा जीवन हो गया। और चारों में से एक पकड़ लीजिए, 3 अपने आप हो जाएंगे, 3 अपने आप हो जाएंगे। तो ये कृष्ण ने देखा कि इतना गंभीर क्यों बनाना व्यक्ति को। नाचते, खाते, खेलते, कूदते भी और परम स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये उनका एक आदर्श था, वो लीला का अंग था, वो इसी लीला को करने आए थे। तो उसमें इतना लंबा अनुभव है कथा के इस कथा के क्षेत्र में या कथा सुनाने में, हम लोग सुनते हैं काफी समय से। अभी जो नया ट्रेंड चला हुआ है पूरे देश के अंदर, जो नए नए कथावाचक बने हैं, अभी हमारे केटनोड़ा में एक प्रदीप जी आए थे, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। 10-10 लोग, 10-10 लाख लोग, 2-2 लाख लोग, 3-3 लाख लोग, 4-4 लाख लोग आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे पूरा हाईलाइट किया जा रहा है, टीवी पे पूरा हाईलाइट किया जा रहा है, दरबार लग रहे हैं। तो क्या ये पद्धति वहां पे जा रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, लोग धक्के खा रहे हैं, पड़े हैं, कोई सुन ना रहा है। अब कुछ प्रवचन हो रहा है मन से, वो भी सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा है, मतलब एक भेड़ चाल बनी हुई है। तो इस पे थोड़ा सा आप बताएं कि क्या मतलब मन में ऐसा रहता है कि दुनिया वहां से कहाँ से लोग आ रहे हैं। अब केटनोड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा हो रही है, उसमें समझा जा रहा है कि 10 लाख लोग आएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये जो नया प्रचलन अभी शुरू हुआ है कथा का, ये नया पद्धति जो शुरू हुई है, ये क्या है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी कि क्या चल रहा है। कथा ठीक है, थोड़े लोग आए, उसे श्रवण करें, उसे अपने जहन में, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जो आपके श्रीमुख से कोई बात सुन के जाए, उस बात को अपने जीवन में अनुपालन करें, उसका कुछ लाभ लें। अब वो भेड़चाल बनी हुई है, तो इस पे कैसे मतलब इसको रोका जाए या कैसे इसमें सुधार किया जाए, इसमें थोड़ा सा अपना प्रकाश डालें। देखो, समझ में तो मेरी ना आ रही है और मैं खुद चाहता हूं कि एक बार देखूं तो सही। कई बार क्या होता है कि कोई न कोई दैवी शक्ति प्रकट हो जाती है जीवन के अंदर, और उसका एक प्रकाश होता है, उसका एक आभा होती है, उसका एक प्रभाव होता है, और ये समय समय पर होते रहे हैं। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। तो वो क्या नाम होता है, धीरेन्द्र शास्त्री जी पीड़ा ही हट रहे हैं। वो आपके पीड़ा बता देते हैं कि आपको ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये खा लो, ये प्रणाम कर लो। तो ये ईश्वरीय सब अवतारी पुरुष हैं, इन पर कोई विश्लेषण और कुछ मत कराइए। अगर आपको भीड़ से बचना है तो मत जाइए, तमाशा देखना तो आप भी चले जाइए। गुरु, मेरा कहना ये है कि 10 करोड़ रुपए कथाओं में खर्च हो रहे हैं। अब जिन पर है वो कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। हम भी सब लोग पूरे शहर से इकट्ठा कर रहे हैं, सब लोगों का जा रहे हैं, सब। मैं तो केवल 11,000 की अपील लेकर आया हूँ, इससे बड़ी देखिए, ये सब नाजुक बातें होती हैं। मैं सबकी भागवत कथाएं भी सुनती हूँ, पर ये है कि सुन लेती हूँ, पर उनसे कुछ पूछना है तो पूछ तो नहीं सकती ना। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त ठीक हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि वहाँ पूछना थोड़ा मुश्किल पड़ता हाँ जी, है। जैसे कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी जीव है, ग्रस्त में है, अपने जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कि मतलब कोई भी गलती या पाप ना हुआ हो, होता है सबसे। तो इसी जीवन में हम लोगों को भुगतना पड़ता है कि वहाँ पे एक्चुअली कोई नर्क स्वर्ग है। ये आपने कभी छोटेपन में कन्या लांगोरा के रूप में आपने किसी के यहाँ दावत खाई है? छोटेपन में जब आप छोटी बच्ची थी? बिल्कुल खाई। बैठो तो आपकी बात समझ में आ जाए। छोटे बच्चे को कितनी भूख होती है, एक पूड़ी खाएगा, न खीर खाएगा, न हलवा खाएगा, और परस दी 4 पूड़ी, सब्जी भी है, खीर भी बची है,
लड्डू भी बचे हैं, तो बच्चे का पेट कितना होता है। तो जिस घर में वो दावत खाने गए, कन्या लागोरा जीवने गए, तो वो घर की जो मालकिन होती हैं उसमें वो 2 पूड़ी और रख देती हैं, बोले बेटी घर ले जाओ, वहां जाके खा लेना। ये होता है कि नहीं होता? तो जो हम पाप पुण्य करते हैं जन्म जन्मांतर से आते हैं, आयु सीमित होती है, आयु का योग सीमित होता है, मृत्यु का समय, मृत्यु का स्थान और मृत्यु की गति। लोग कहते हैं कि पहले चले गए समय से, वो उनके प्रति श्रद्धा के कारण बोला जाता है, समय से पहले कोई नहीं जाता है। मृत्यु की गति, मृत्यु का स्थान और मृत्यु का समय ये बिल्कुल निश्चित है, विधाता के यहाँ से है। अब हमने इस छोटी सी आयु में कर्म ज्यादा कर दिए और आयु खत्म हो गया, तो यहाँ से अगले जन्म में जाएगा। आपने देखा होगा कि कई बालक जन्म से ही माता पिता को रुलाते ही रहते हैं। पैदा हुए माता पिता लिए बेचारे इस अस्पताल में, इस डॉक्टर के पास, यहाँ जा वहां जा, ये कर वो कर, तो वो वहीं से शुरू हो जाता है। किसी के देर से आते हैं, जैसे अटैची में कपड़े लगाते हैं तो जो सबसे ऊपर कपड़े रखे होते हैं वो पहले पहने जाते हैं, जो सबसे नीचे होते हैं वो बाद में नंबर आता है। कई बार नंबर नहीं आता है तो वो अगले जन्म में साथ जाएगा, आपको फिर अगले जन्म में भोग अवश्य में भोगता है। तो ये इसका योग है। आपके सद्भाव से, आपके सहयोग से, आपकी शुभकामनाओं से और आपकी संवेदनशीलता से एक बहुत पुरानी हमारी इच्छा थी कि जो ब्रज में तीर्थ यात्रा करने लोग बसों से आते हैं तीर्थ यात्री के रूप में, जो कारों से आते हैं वे दर्शनार्थी होते हैं। गए गाड़ी में, गाड़ी खड़ी की और बिहारी जी गए, दर्शन किया, बाहर निकले, बढ़िया 2 टिक्की खाई, लस्सी पी, गोलगप्पे खाए, चले आए। भोजन करना है तो बहुत सुंदर सुंदर होटल रेस्टोरेंट है, रात को रुकना है तो अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस होटल है, अन्यथा तो महाराजों के भी अच्छे अच्छे स्तर के आश्रम है, अटैच रूम बढ़िया मिलते हैं। लेकिन तीर्थयात्री आता है चलकर, चंदा इकट्ठा करता है, बस किराए पर लेता है, दाल चावल आटे की पोटली बांधता है, नमक मिर्च की पुड़िया रखता है, छोटी सी भगोनिया चम्मच प्लेट रखता है, चले हैं गीत गाते गाते। रास्ते में जहाँ कहीं पानी और उसकी सुविधा होती है बस खड़ी करने की, वहाँ खड़े करते हैं, कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करते हैं, ईंट पत्थर के टुकड़े इकट्ठे करते हैं, अपना अपना चूल्हा जलाते हैं, बाटी सेक ली, खिचड़ी बना ली, चावल दाल बना, जो भी उनको बनता है, आगे बढ़ गए। वृंदावन आते हैं तो जहाँ जहाँ जगह मिली, कोई कॉलेज का मैदान है, कोई नगर पालिका का मैदान है, कोई सड़क के किनारे, आपने देखा होगा सैकड़ों बसें खड़ी होती हैं, फिर वही उनके चूल्हे जलते रहते हैं। और मैं पिछले बार भी निवेदन कर चुका था कि उस पीड़ा को देखकर मेरा मन बहुत पीड़ित होता था, क्योंकि जहाँ बसें खड़ी होती है वहाँ कोई शौच आदि की कोई सुंदर व्यवस्था नहीं होती, और ये क्रिया प्राकृतिक है, इसको रोका नहीं जा सकता। तो अंधेरे में बस के पीछे इधर उधर पेड़ के नीचे ऐसे वैसे लोग क्रिया करते हैं, और वही उनको भोजन बनाना पड़ता है। कभी वर्षा नहीं बनाने देती, कभी बंदर नहीं खाने देते, कभी कुत्ते ले जाते हैं, बहुत मुश्किल होती थी। तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से एक बार बैठकर इस विषय की चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी जानता हूँ, चूंकि हमारे क्षेत्र के गोरखपुर के, देवरिया के, बिहार के, उड़ीसा के उधर से निकलते हैं, बसें आती है, तो हम देखते हैं दृश्य, तो क्या किया जा सकता है। हमने कहा आप बताइए। उन्होंने कहा भवन हम बनाकर दे देंगे, भोजन कराने की जिम्मेदारी आपकी। हमने कहा ठीक है। 7.5 करोड़ रुपए का बहुत आलीशान एयर कंडीशन भवन उन्होंने बना कर दिए। उसमें एयर कंडीशन लगाने, बैठने का सिस्टम बहुत सुंदर खड़ा करना, थाल कटोरी कटोरा को लाना, ऑटोमेटिक मशीनें खरीदवाना, बाकी सारी सुविधाएं करना। ये जो पिछले बार मैंने प्रवास किया था, वो आप जैसे देश भर के अच्छे, सुधी, संवेदनशील, परोपकारी स्वभाव के बंधु और बहनों ने जो सहयोग किया था यजमान बनने के रूप में, उसमें हमने इतना कर दिया था
कि यजमान तो बनाए थे हमने, जो 1 महीने की कथा वृंदावन में करते हैं, लेकिन उन्हीं को हमने भोजनालय के भी यजमान मान लिया। बार बार मांगने से आपका भी मन किलसता है और मुझे भी शर्म लगती थी। तो वो रसोई चल गई, जन्माष्टमी से लगातार चल रही है। प्रारंभ में 150, 200, 250 लोग आते थे। इस समय लगभग 1700, 1750, 1800 ऐसे, और भिखारी नहीं आते। बहुत अच्छे स्तर के तीर्थ यात्री, बसों वाले तो आते ही हैं। हम देखते हैं कई मर्सिडीज गाड़ी से बाहर खड़ी करके फिर भीतर प्रसाद पाने आते हैं। बहुत स्वादिष्ट, बहुत सुपाच्य, बहुत सादा ये प्रसाद पाते हैं। भारत का सबसे टॉप का जो गेहूं होता है मध्य प्रदेश का, उसकी रोटी होती है। बहुत आलीशान, जिसकी खुशबू बाहर तक जाती है, ऐसी अरहर की दाल होती है। गड्ढ की सब्जी कहते हैं ब्रज में, जो सब प्रकार की सब्जियों को मिलाकर बनती है। तो आप तो जितने बड़े रईस लोग बैठे हो, 1 या 2 सब्जी खाते होगे, हमारे यात्री 20-20 सब्जी खाते हैं एक साथ, सबको मिलाकर बनाते हैं। बहुत सुंदर स्वादिष्ट पानीपत का पचरंगा अचार आता है। मीठे के नाम पर होली से लेकर दिवाली तक आगरा का पेठा सूखा, और दिवाली से लेकर होली तक शामली से बहुत सुंदर बिना मसाले का गुड़, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है मीठे के नाम पर। मेरी ये मान्यता है, पत्रकार बैठे इसको लिखिए मत, नहीं तो मेरी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं, अगर भगवान विष्णु नारायण भी अगर मीठे की हलवाई की दुकान कर रहे होंगे तो उनकी दुकान पर भी मिलावट की ही मिठाई मिलेगी, असली मिल ही नहीं सकती है। वो घी दूध कहाँ से लाएंगे असली? वो भी तो बाजार से दूधिया से ही खरीदेंगे। तो गुड़ में कोई मिलावट नहीं है, पेठे में कोई मिलावट नहीं है। जब वो भोजन करके जाते हैं तो हमारे लोग कई बार हम कहते हैं कि बीच में धीरे धीरे चलो, उनको ये अंदाज ना हो कि आप कोई व्यवस्था के लोग, आप भी भोजन करके निकले। आप उनकी खुचपुच सुनिए, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। अरे यार मजा आ गया, ऐसा स्वाद आया घर में भी नहीं मिला। 3 दिन से मरे जा रहे थे, बासी पूड़ी खाते खाते मटरी चबाते चबाते, पहली बार आज पेट भर के भोजन मिला है। मन करता है कि जिन्होंने इस रसोई को खड़ा करने के लिए अपना योगदान दिया है, मेरी इच्छा होती है उनके जाके पैरों में माथा रखूं, प्रणाम करूं कि आपके सहयोग से इतना बड़ा काम करें। और ये सब तीर्थ यात्री भगवान श्री कृष्ण के द्वापर के वे मित्र हैं, वे परिजन हैं, वे रिश्तेदार हैं जो भगवान की उस प्रकट लीला में शामिल नहीं हो पाए थे। उनकी अधूरी प्यास अब उनको बार बार ब्रज लेकर आती है। ब्रज तीर्थ नहीं है, तीर्थ है हरिद्वार, तीर्थ है बद्रीनाथ, तीर्थ है केदारनाथ, तीर्थ है रामेश्वरम, तीर्थ है द्वारिका। जो जगह जगह हम जाते हैं तीर्थ वो हैं। 12 ज्योतिर्लिंग ये तीर्थ हैं। तीर्थ कहते हैं जहां भगवान प्रकट होकर कुछ लीला किए और अंतर ध्यान हो गए, उस स्थान को हम प्रणाम करने जाते हैं, वो तीर्थ है। ये धाम है, धाम में धामी हमेशा निवास करता है। वृंदावनम परित्यज्य पादवेकम न गच्छति। वृंदावन की सीमा के बाहर एक बार भी, एक कदम भी भगवान बाहर नहीं गए। 3 प्रकार की स्थिति होती है, एक प्रकट लीला होती है, एक अप्रकट लीला होती है, एक वर्तमान परिदृश्य होता है। प्रकट लीला द्वापर में होती है, अप्रकट लीला हमेशा होती है, लेकिन वो माथे की आंखों से दिखाई नहीं देती, वो मन की और भजन की और ध्यान की आंखों से दिखाई देती है। इसलिए हजारों हजार साधु ब्रज के गांव-गांव में भिक्षाटन करके झाड़ियों में जीवन काट कर राधे 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 जय श्री कृष्णा जय, उसी ध्यान में डूबे रहते हैं उस लीला का दर्शन करने के लिए। तीसरा वर्तमान परिदृश्य। तो वर्तमान परिदृश्य तो जैसा आपका नगर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, दिल्ली है, ऐसे ही मथुरा, वृंदावन और ब्रजमंडल है। तो हम वर्तमान परिदृश्य को देखने नहीं जाते, हम वो जो लीला जहां हुई है और वो लीला आज भी हो रही है। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, बद्रीनाथ आप गए, 2 बार हो आए, 3 बार हो, कोई बद्रीनाथ चलोगे, अरे यार 2-3 बार हो आए,
केदारनाथ 2-3 बार हुआ है, रामेश्वरम 4 बार हुआ है, चलो द्वारका चलते 2-3 बार हुआ है, कहाँ जाए। लेकिन बिहारी जी बार बार जाते हो, हर शनिवार रविवार को भागते हो। गिरिराज जी का मन करता है दौड़ के जल्दी से परिक्रमा कराएं। साल में मुझे लगता है 10-5 बार तो परिक्रमा दे ही आते होगे, नहीं तो प्रणाम तो कर ही आते हो। ब्रज में बार बार पागलों की तरह जा रहे हो, घुसने की जगह नहीं, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, पुलिस डंडा लिए खड़ी है, चप्पल जूते जा रहे हैं, चश्मे जा रहे हैं, जेब कट रही है, धक्के खा रहे हैं, पानी पीने को नहीं है, फिर भी बार बार भाग रहे हैं। उठाई गाड़ी चल दी वृंदावन। और तीर्थ में आप पागलों की तरह बार बार क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये लीला धाम ये शाश्वत है, चिरंजीवी है, नित्य है। यहाँ भगवान अंतर्ध्यान हुए नहीं। जैसे मैं विजय कौशल, मेरी लीला सदैव चलती है, मेरी कथा सदैव चलती है। जब मैं प्रकट कथा कहता हूं तो ग्रेटर नोएडा के हॉल में बैठकर प्रकट रूप से कथा कहूंगा, अन्यथा मैं टीवी में चल रहा हूं तो जब ध्यान से टीवी का स्विच दबाओगे और चैनल लगाओगे तो मेरी लीला सुनने को मिलेगी, मेरी कथा सुनने को मिलेगी। भगवान की भी यही स्थिति है। द्वापर में वो मंच पर बैठकर कथा कहते हैं, लीला करते हैं। द्वापर के बाद वो फिर कान ऐठिए जैसे टीवी का, ऐसे आंख बंद करिए तो वो लीला का ध्यान आएगा। स्वप्न में फिर वो भगवान दर्शन देता है। भगवान का दर्शन स्वप्न में ही होता है, प्रकट दर्शन नहीं होता, स्वप्न में ही होता है। और जब वो दर्शन देता है, अगर प्रकट देता होगा किसी को तो पहले वो उसे मूर्छित कर देता है। जब होश आता है तब ध्यान आता है ये तो भगवान रहे होंगे। तो भगवान अर्जुन जैसा व्यक्ति जो 24 घंटे उनके साथ चाय पानी पीता था, नाश्ता करता था, भोजन करता था, उसको भी जब भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन दिया उसको पहले मूर्छित कर दिया था। जब उसे होश आया तब बोलता है वो हो अजानता महिमानंत वेदम मया प्रमादात प्रणयन वापी सखेत मत्वा प्रसवम यदुक्तम। हे कृष्ण हे यादव से हे सकेती, मैं तो यही समझता रहा कि आप मेरी बुआ जी के लड़के हैं, मेरे मामा के लड़के हैं, हम लोग मामा फूफी के हैं, भाई भाई हैं। मुझे नहीं मालूम था कि आप अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हैं। तो भगवान को खुली आंखों से नहीं देखा जाता, वो समझ में नहीं आएंगे। वो कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते। आपने कभी चिंतन नहीं किया आपके जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं घटी होंगी कि आप बहुत बड़े संकट में होंगे, अचानक कोई अपरिचित आपकी सहायता कर जाता है, आप कहते भगवान बनकर आ गया भैया, वो भगवान बनकर आ गया। वो नहीं आता तो क्या इससे, वो भगवान बनकर नहीं आया है, वो मनुष्य बनकर ही भगवान आया था। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। आपके आशीर्वाद से बात से श्री जी की रसोई बहुत अच्छी चल रही है। आप सबने उसमें सहयोग किया है। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि इस शुभ कार्य को, शुभ यात्रा को रोकिए मत। इस कलिकाल में आसन पर बैठकर भजन करना, क्रिया की जा सकती है, शरीर बिठाया जा सकता है, मन तो बहुत इधर उधर दौड़ता है। और मेरा अपना अनुभव है, आप तो बड़े श्रेष्ठ पुरुष और बहनें बैठे हैं, आपका मन आपके काबू में है, लेकिन हम तो जब भी आंखें बंद की और माला हाथ में लेकर या भगवान का जप करना शुरू किया, भगवान तो गायब हो जाता है। 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी वो याद आने लगती है। और इतनी बुरी बुरी बातें ध्यान में आती हैं जो जानकर कोशिश करें कि याद आए तो नहीं आती है, बहुत कठिन है। शरीर रोगी है, घुटने नहीं काम करते, कूल्हे में दर्द है, बैठा नहीं जाता, घर में अशांति है, पड़ोस में अच्छा पड़ोस नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत कोशिश भी करें तो ये जो मोबाइल अंकिल है ये तो चैन ही नहीं ले देते, ये तो चैन भी नहीं ले देते। तो इसका एक ही तरीका है, अच्छे भगवान के किसी शुभ और परोपकारी कार्य से अपने को जोड़िए। मैं ये चाहूंगा समाज को, देश को, सरकारों को, व्यवस्थाओं को दोष देने की आवश्यकता नहीं, कलयुग को भी दोष देने की आवश्यकता नहीं, किसी को दोष मत दीजिए। कूड़े को गाली देने की जरूरत नहीं है, अंधकार को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी मोमबत्ती जला दीजिए, मोमबत्ती की रेंज में तो प्रकाश हो जाएगा। हमारे लायक प्रकाश मोमबत्ती कर दे। ऐसे ही
कुछ अच्छे किसी ईश्वरीय पवित्र कार्य से अपने को जोड़ लीजिए। और इस ग्रेटर नोएडा में अभी तो शायद पिछली बार मुझे लगता है 70-80 कितने बंधु थे, तो हमारे कौन बताएंगे, कुलदीप जी या उनके पास उसका होगा। मैं ये चाहता हूं, जाने तो जो जा रहा है गड्ढे में, लेकिन उसी के पैरेलल अरे कूड़ा पड़ा है, नगर पालिका अंधी हो गई है, कोई ध्यान नहीं देता है, टैक्स तो ले जाते, गाली मत दो। पड़ोस में, अपने घर में, अपने क्यारी में, अपने गमले में थोड़े से खुशबू के और फूल के पौधे लगा दीजिए, तो कम से कम घर से निकलेंगे तो खिले हुए फूल दिखाई देंगे, घर में प्रवेश करेंगे तो खुशबू भी जाएगी, फूल दिखाई देंगे। दोष देने से काम नहीं चलेगा, गाली देने से कोई सुधरता नहीं है। कुछ अच्छे काम करना शुरू कर दे हम लोग, और ये अच्छा पवित्रतम कार्य है, इसमें हम स्वयं जुड़े, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। और हमारे जो भी मित्र हैं, परिचित हैं, परिकर हैं, परिवारी जन हैं, अगर थोड़े से हमारे प्रयत्न से आपने उनको अच्छे कार्य से जोड़ दिया, मैं तो बहुत जल्दी उनको नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन वो आपके ही बार बार पैर छुएंगे कि भैया हम तो नरक में पड़े हुए थे, तुमने हमको सन्मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया, हम तो कलयुग का ही जीवन जी रहे थे। तो ये थोड़ा सा हमारा प्रयत्न, थोड़ी सी हमारी कोशिश, जो टीम है मंगलमय परिवार की वो तो कर ही रही है, लेकिन हम सब अगर उस परिवार के अंग बनते हैं और थोड़े से परिश्रम से अगर हमारे द्वारा 1000-2000 अच्छे लोग, सभ्य लोग, सुसंस्कृत लोग, परोपकारी लोग, धर्मात्मा लोग, सुशील लोग, सदाचारी लोग, ऐसे अगर कुछ खड़े होते हैं तो बंधुओं पूरा समाज कभी नहीं बदलता है, उसमें कुछ मॉडल खड़े हुआ करते हैं जिनको देखकर बाकी लोग अपना रास्ता तय करते हैं। अगर इस कलयुग में ये ऐसा जीवन जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते। दीप से दीप जलता है, तो ये प्रेरणा हमारे द्वारा खड़ी हो, मेरा निवेदन बहुत विनम्रता से है, आप स्वीकार करें, ये मेरी प्रार्थना है। कुछ समय के बाद अभी सावन में 16 जुलाई से 18 जुलाई से 16 अगस्त तक इस बार पुरुषोत्तम मास है। हम पिछले 2 वर्षों से एक महीने की कथा कर रहे, एक बार 40 दिन की, एक बार 30 दिन की, 70 दिन की कथा। अब मुझे मालूम है कि मैं भी अब चला चली की बेला में हूं, और उस सीमा में मैं प्रवेश कर चुका हूं जिस सीमा में चला चली होती है। एक मेरा लोभ था कि जाने से पहले समाज को कुछ देकर जाए, तो हर घर का मुखिया ये चाहता है कि मैं बच्चों को कुछ छोड़कर जाऊं, देकर जाऊं। तो हमारी इच्छा हुई कि ये पूरी कथा विस्तार से, अभी तो जो हम कथा कहते हैं 8 दिन की कहते हैं, वो भी 3 घंटे की होती है। 3 घंटे में आधा घंटा तो माल्यार्पण में और इसमें निकल जाता है, और फिर वही चटपटी कथा सुनाते हैं जो सबको डांट के भी रखना पड़ता है, जमा के रखना पड़ता है। उसमें सभी प्रकार के लोग होते हैं, तो कुछ चुटकुले हैं, कुछ नचाना है, कुछ गवाना है, कुछ हंसाना है, थोड़ी बहुत कथा की भी है, तो उसमें से कथा के साथ न्याय नहीं होता। जो वृंदावन में हमने कथा कही उसमें कोई न नचाने का डर था, न किसी के उठ के जाने का डर था। ज्यादा 100 लोग बैठते थे, उसमें से कितने उठ के चले जाएंगे, चले जाओ तो चले जाओ। वहां कोई हमारी दक्षिणा भी काटने वाला नहीं था, कोई रोक टोक भी करने वाला नहीं। बहुत विस्तार से वो कथा गाई गई, 70 दिन की हो तो वो पूरी गई है, लेकिन वो अंतिम सत्र में अंतिम जो कथा है सुंदरकांड की, उत्तरकांड की, यानी लंका कांड की और उत्तरकांड, वो बहुत जल्दी हुई। तो मेरी इच्छा को उसको भी विस्तार से कर दिया जाए, और जो भी देश के यजमान बने हैं अब तक और जो यजमान बनेंगे, वो पूरी कथा की पेन ड्राइव हम स्वयं ही अपने हाथ से भेंट करने जाएं, ताकि आप अपने घर में जब चाहें हमारा कान ऐंठें और कथा सुनना शुरू कर दें। वो अच्छी कथा एक भविष्य के लिए अच्छी धरोहर आपके पास रहेगी। और पुरुषोत्तम मास को मैंने इसलिए भी चुना है कि पुरुषोत्तम मास ये भगवती का संकट है, तो भगवान 12 मास की व्यवस्था करता है, ये 13वां मास है।
तो 13वें मास की अलग से भगवान को व्यवस्था करनी होती है। अब आप को तो याद नहीं होगा, जो बुजुर्ग बैठे उनको याद होगा, कई बार गांव में जो बारात आती थी तो 1-1.5 दिन 2 दिन टिकती थी, फिर विदा हो जाती थी। कई बार बस नहीं आती थी, कई बार बस नहीं आ पाती थी, तो बारातियों को एक टाइम का भोजन लड़की वाले को और कराना पड़ता था, बड़ा भारी पड़ता था। वो पूरी बारात की सेवा 2 दिन से हो रहे थे, वो तो नहीं, तो जो व्यवस्था थी ये भारी पड़ गई। तो भगवान को ऐसे ही समझ लीजिए कि 1 दिन 1 महीने की बारात और रुक रही है भगवान की। तो उनको बल मिले, उनके बल का एक ही तरीका उनकी जय जयकार हो, उनकी जय जयकार, उनका गुणगान हो। इसके लिए हमने सोचा कि उसमें उनको उसकी कथा की जाए, तो भगवान को इससे प्रसन्नता होगी, बल मिलेगा और हमको भी कथा श्रवण करने का और हमको गायन करने का सौभाग्य मिलेगा। और आप सब जानते हैं कि जब किसी संकट में कोई आपकी सहायता कर जाता है, तो आप जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। कोई नहीं था उस समय, उसने मेरी सहायता की थी, वो हमेशा याद रहेगी। तो भगवान को हमेशा हमारी याद बनी रहे, इसके लिए भी उस मास में गुणगान हम लोग करेंगे। आप उसमें सम्मिलित हो, समय निकालकर 1 दिन 2 दिन के लिए वृंदावन आए, श्री जी की रसोई से जुड़िए। पहला निवेदन ये है कि जब आप वृंदावन जाएं या आपके परिचित परिजन मित्र मंडली कोई भी जाए, आप उनसे कहिए बिहारी जी जा रहे हो, वहां जो कुछ खाना पीना जरूर खाना, लेकिन श्री जी की रसोई का प्रसाद पाकर आना, ये हमारा निवेदन है। आप भी प्रसाद पाने जाया करें, अपने मित्रों को भी कहें और इस श्री जी की रसोई से भगवती कार्य से आप अपने को अंतर मन से जोड़ें, अपने परिचित और मित्रों को भी जोड़ें। और मैं चाहूंगा कि 1500 बंधु बहनें जब उस श्री जी की रसोई से जुड़ जाएंगी, यजमान हो जाएंगी। अब हमने जनरल कथा को न करने का सोचा है, मेले बहुत बड़े बड़े लगा दिए, मेलों से मैं भी थक गया। अब केवल परिवारी जनों के साथ बैठकर कथा गाएंगे आनंद के लिए। तो वो सेलेक्टेड कार्यक्रम होगा, तो सिलेक्शन करना आपको है। इनको कथा भी सुनवाएंगे और इनको रसोई से भी जोड़ेंगे। मैं तो नहीं मिलूंगा, लेकिन वो आपको बहुत धन्यवाद देगा, बहुत आपको। कहीं भी जाएं, बच्चे विद्यालय जाएं, बहन लोग पड़ोस में जाएं, बाजार जाएं, किट्टी में जाएं, मॉल जाएं, कहीं भी जाएं, सत्संग में जाएं, कहीं भी जाएं, आप सबके घर में भगवान के नाम पर कुछ न कुछ स्थान बना हुआ है, कोई न कोई देवता बैठा है। चाहे गोपाल जी बैठे होंगे, चाहे हनुमान जी बैठे होंगे, चाहे शंकर जी बैठे होंगे, चाहे साईं बाबा बैठे होंगे, चाहे दुर्गा माँ बैठी होंगी, कोई न कोई भगवान के नाम पर आपके यहाँ है। तैयार हो गए, पूजा घर जो बना है मंदिर के बाहर खड़े, भगवान नमस्कार, मैं वहां जा रहा हूँ या वहां जा रही हूँ। बच्चा कहेगा भगवान नमस्कार, मैं स्कूल जा रहा हूँ, 12:30 बजे आऊंगा या 2 बजे आऊंगा।